हमारा गुरु भगवान को नमन है। सभी संत जनों को, भक्त जनों को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। हमारा आज का सत्संग है कि भगवान में मन कैसे लगे, हमारा भगवान से प्रेम कैसे हो। भगवान से मन लगने का एक उपाय। एक सोच जो जीवन बदल देगी। अक्सर हम सभी सुनते आए हैं कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता है। अक्सर प्रत्यक्ष रूप से देखा भी गया है और सुना भी गया है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन मन कम लगता है। अक्सर यही प्रश्न रहता है और संसार एवं घर कार्यों में मन चला जाता है। भगवान का भजन करते समय संसार में, घर कार्यों में मन चला जाता है और कभी कभी लगता है कि हम तो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। बस इतनी सी बात कोई दृढ़ता से पकड़ लो कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, तो हमारे भगवान हमसे कितना प्रेम करते होंगे। क्योंकि यह जो हमारे अंदर प्रेम की किरण खिलती है, हमें महसूस होता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। यह भगवान ही हमें प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान ही हमें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, हमें अपनी राह पर लगाना चाहते हैं। अर्थात सीधा सा उत्तर है कि भगवान हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जिसकी हमें खबर ही नहीं होती है। हम समझ ही नहीं पाते कि भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान से प्रेम करने से संसार के कार्य रुकते नहीं हैं, सतत चलते रहते हैं और भगवान से प्रेम हो जाने के बाद पहले से भी और अच्छे होने लगते हैं। देखिए, हम संसारी जीवों का क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 100 रुपये आए। अब अगले दिन हमारी इच्छा होगी, इच्छा हमारी बढ़ने लगेगी कि अब हमारे पास 1000 रुपये आने चाहिए। फिर अगले दिन और इच्छा बढ़ेगी कि अब हमारे पास कम से कम 10,000 रुपये आए। ये होती है हम संसारी जीवों की इच्छाएं। ये उदाहरण केवल एक समझने के लिए है। अर्थात इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारे लेने की इच्छा कितनी ज़्यादा होती है और यह इच्छा हमारी बढ़ती ही जाती है लेने वाली। इस इच्छा का अंत नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी लेने की इच्छा ऊपर के दृष्टांत से स्पष्ट हो चुकी है कि अब इसी इच्छा को हम अपने भगवान के लिए लगाएं, इसे हम जानें, इसे हम समझें और अपने जीवन में लगाएं कि हमारे भगवान हमें कितना प्रेम देना चाहते हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन हम उस प्रेम को ले नहीं पाते हैं। हमारे भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं,
हमें कितना प्रेम देना चाहते हैं, इस प्रेम को हम जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका दिया हुआ प्रेम ही हमारे अंदर जागृत होता है। भगवान ही हमें अपनी याद दिलाते हैं। जब हम यह बात दृढ़ता से पकड़ेंगे कि भगवान अथाह प्रेम का सागर हैं, वह हमें बहुत प्रेम करते हैं, यह बात जब दृढ़ता से हम सभी के अंदर स्थित हो जाएगी, अर्थात हमारी जब ऐसी दृढ़ निश्चय स्थिति बनने लगेगी, तो निश्चित ही हमारा प्रेम भगवान से बढ़ने लगेगा और भगवान से प्रेम की स्थिति स्थित होने लगेगी और हमारे संसार घर परिवार के कार्य अच्छे होते रहेंगे। यह स्थिति हम सभी की मजबूत बन जाएगी और स्थिति मजबूत बनने के बाद अब बात आती है कि हम सभी के संसारी जीवन में परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की आती ही रहती हैं। कोई कोई परिस्थितियां तो बहुत ही गंभीर होती हैं, जो हम सभी के जीवन को हिलाकर रख देती हैं। इन परिस्थितियों के बाद भी अगर हमारे अंदर की स्थिति, हमारी आत्मस्वरूप नींव अंदर से दृढ़ है, मजबूत होती है, तो दुख हल्के से होकर के निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी समझ में यह बात होती है कि यह सृष्टि की रचना है, जैसा हम करके आए हैं और उसी तरह से यह परमात्मा की लीलाएं चलेंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी परमात्मा से डोर टूटती नहीं है, जुड़ी रहती है और हम परमात्मा के ध्यान में सहज बने रहते हैं। परिस्थितियां आती हैं लेकिन फिर भी हम परमात्मा को भूलते नहीं हैं, सहज बने रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाती है। प्रिय भक्तों, दुख और सुख भगवान के दिए हुए नहीं होते हैं, ये हमारे कर्मों की ही गठरी होती है। किसी की हल्की और किसी की भारी, यही संसार में हम सभी प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं। अतः सब बातों का सार भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम करने में, भगवान से जुड़ने पर, भगवान में मन लगाने से हमारी सभी इंद्रियां स्वतः धीरे धीरे सहज मार्ग पर चलने लगती हैं। और क्योंकि एक याद, एक डोर हमारी परमात्मा से जुड़ी रहती है, तो हमें गलत राहों से भी हटा देती है और धीरे धीरे यह मन स्वयं शुद्ध पवित्र होने लगता है और अंत में ईश्वरीय धाम तो सभी को जाना ही होता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहता है। हमारी भक्ति, हमारा भगवान से प्रेम मीरा और शबरी की भांति होना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर के एक भजन सुनेंगे कि हमारी भगवान से प्रीति कैसी हो। हरि से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। हरि से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। हरि से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। सकल सुमंगल मूल भक्ति है, हरि से प्रेम ही तेरी शक्ति है। सकल सुमंगल मूल भक्ति है, हरि से प्रेम ही तेरी शक्ति है।
हर से प्रीति बढ़ाओ ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। हर से प्रीति बढ़ाओ ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। हर से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। दीन बंधु हैं दया के सागर, हरि तो है मीरा जी के गिरधर। दीन बंधु हैं दया के सागर, हरि तो है मीरा जी के गिरधर। दीन बंधु हैं दया के सागर, हरि तो है मीरा जी के गिरधर। वो तो पगी प्रेम रस ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। वो तो पगी प्रेम रस ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। हर से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। सबरी ने सारे सुख त्यागे, राम ही राम रटन में लागे। सबरी ने सारे सुख त्यागे, राम ही राम रटन में लागे। सबरी ने सारे सुख त्यागे, सबरी ने सारे सुख त्यागे। राम ही राम रटन में लागे। राम सो प्रीत निभाई ऐसी, सबरी और मीरा के जैसी। राम सो प्रीत निभाई ऐसी, सबरी और मीरा के जैसी। हर से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। हर से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। तब पुर गिरधर मेरे स्वामी, अब नव नट नागर अनुगामी। तब पुर गिरधर मेरे स्वामी, अब नव नट नागर अनुगामी। प्रभु ने राह दिखाई ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। प्रभु ने राह दिखाई ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। हर से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। हर से प्रीति करो तुम ऐसी, मीरा और सबरी की जैसी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारा सभी को वंदन है, अभिनंदन है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।